इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी वसंत, जिसमें हमारा 5वां पार्ट है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया मतलब पत्र में लिखा गया एक बहुत अनोखा और बहुत ही अच्छी दुनिया, जैसे में कल्पना से भरी हुई दुनिया। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पढ़ाई, क्योंकि ज्यादा समय हर किसी के पास नहीं होता, आपके पास भी नहीं है, क्योंकि खेलने जाना है। चलिए, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। मतलब जो पत्र का मजा है वो फोन और एसएमएस कहाँ दे सकता है, नहीं दे सकता है। जो मजा एक पत्र पढ़ने में आता था वो मजा आज पत्र पढ़ने एसएमएस और फोन पे नहीं आता है ना। पहले पत्र में शायरी भी लिखे जाते थे, आज तो केवल शायरी ही लिख कर भेज दिया जाता है। पत्र एक नई सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। और राजनीति में और साहित्य में पत्र ही एक अनूठी भूमिका निभाई है। आज भी लेटर आते हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको लेटर आता है। लेटर मतलब पत्र। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम बोलते हैं या जाबू बोलते हैं, और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। कडिद कहा जाता है। ठीक है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं और जिस भावना से लिखा जाता है पत्र को, वो भावना को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते खोजते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कौन? डाकिया। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। पहले घोड़े पर सवार होकर लोग पत्र ले जाते थे, उसके बाद लोग टमटम पर बैठ के जाने लगे, फिर रेलगाड़ी, उसके बाद से तार आया। तार का होता था कि यहां से आप टाइप करोगे उधर निकल जाएगा। ठीक है। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, जिसको आज इंग्लिश में फैक्स बोलते हैं। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। रेडार मतलब यहां से हम भेजे मैसेज, सैटेलाइट गया, सैटेलाइट से डायरेक्ट उस टावर पे गया, टावर से किसी के मोबाइल पे चला गया, चाहे फैक्स मशीन से निकल जाता है। ठीक है। अभी भी फैक्स मशीन है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए।
सही दिशा देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हुआ था। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। लेकिन कोई भी टीचर पत्र लिखने को ढंग से सिखाता नहीं है। लेकिन मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगा उसके बाद से जरूर सिखाऊंगा कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, और बहुत जल्द ग्रामर लेकर आने वाला हूं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया और बच्चों के लिए ही ये शुरू किया गया जो 16 वर्ष के हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार संसाधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। और व्यापारिक डाक मतलब बहुत सारे बिजनेस में जो डाक लेटर दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा लेटर देने वाले हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले को है। चिट्ठी घर पे पहुंचती है, बहुत सारा चिट्ठी आता है, ऑर्डर भी आता है जो घर पे ही आता है। लेकिन आज भी गांव में भी बहुत सारे पत्र जाते हैं और व्यापार में तो होता ही है। जैसे व्यापार में लोग पहले मेल भेजे, आज तो मेल आ जाता है, लेकिन अभी भी चिट्ठी आता है, डाक आता है। जैसे मैं दिल्ली के कंपनी हमको बुलाना चाहता है तो क्या करेगा, डाक भेजेगा तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन डायरेक्ट मेरे मेल पर ट्रांसफर कर देगा, टिकट कर देगा ट्रांसफर पीडीएफ के रूप में, तुरंत हो गया, चट से फट से हो गया ना। इसलिए अब चिट्ठियों का व्यापार खत्म हो गया, अब केवल इंटरनेट का माध्यम है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। ऐसा कोई नहीं है जो पत्र लिखा नहीं, लिखवाया नहीं और कभी भी इंतजार किसी पत्र का नहीं किया था। अरे तुम सब तो 8 क्लास में हो, लव लेटर तो लिखते ही होगे। झूठ मैंने नहीं बोलता, क्योंकि मैं खुद अपने क्लास में था तो लिखने नहीं आता था, लेकिन कुछ तो लिखता था, जरूर लिखता था, चाहे बोर्ड पर लिखूं चाहे अपने कॉपी पर लिखूं। और चाहे वो लव लेटर हो, मेरा हो चाहे किसी और का, वो नहीं पता, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन बहुतों का लव लेटर मैं खुद लिख कर दिया हूं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है, मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन संसाधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, इसलिए मैसेज करो टक से ना पहुंच जाएगा उसके पास। व्हाट्सएप, एसएमएस, जो करना है जो करो। और जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो मैसेज भी करता है तो लगता है कि वही बोल रहा है, उसकी जो लिखी हुई बात को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि वो अपने भाषा में बोल रहा है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी संसाधन विकसित हो चुके हैं। इसके बारे में क्या बताया जा सकता है, बहुत सारे हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और साजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो। मतलब बहुत लोग सहेज और संवार कर उसको रखे हुए हैं, सजो कर रखे हैं पेटी में बंद करके। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, उनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है।
अनुसंधान मतलब नया प्रयोग, रिसर्च का एक विषय है। जो इन लोगों के पास जो पत्र मिलेंगे वो तो पढ़ने के बाद लोग लोट पोट हो जाएंगे। आज तो अगर आज जैसे संचार संसाधन होते तो अगर आज जैसे संचार संसाधन उस समय होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। और जो पत्र लिखे थे नेहरू जी ने अपने पुत्री इंदिरा गांधी के लिए, वो पत्र आज भी प्रकाशित है, वो किताब भी है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक भी है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रखते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। और बहुत सारे महान हस्ती ऐसे हैं जो उसको उनकी धरोहर यादगार उसकी पत्र ही है। ठीक है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। मतलब जाने माने हस्तियों का पत्र भी आज संग्रहालय मतलब म्यूजियम में रखा गया है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा है, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुआ था। मतलब कितनी ये जमीनी और मजबूती लिए हुआ था ये पत्र। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे। महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, महात्मा गांधी के पत्र थे। और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। केवल महात्मा गांधी इंडिया के नो एड्रेस पहुंच जाएंगे महात्मा गांधी के पास। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रस्ताव पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवाकर रख दिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखवाया है। यहाँ पर लिखा है, लिखयो है। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत एकदम खुश रहते थे, मुस्तैद रहते थे उस पत्रों के मामले में। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए
रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि ने नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ और जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविलियर डाक विभाग, सबसे ज्यादा डाक विभाग था। यहाँ पे कहीं भी चल जाओ, किसी भी एरिया में आपको डाक विभाग मिल जाएगा। इसकी एक खास वजह यह थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत संसाधनों के बाद भी चिट्ठी या पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ठड़ियों में रह रहे लोग, मतलब रेगिस्तान के ढानियों में, गर्मियों में, बालुओं में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। आज भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रहता है कि भाई मेरा ऑफिशियल लेटर आएगा तो मेरा नौकरी हो जाएगी। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीबों के घर में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता था और जो डाकिया होता था उसको देव रूप में लोग देखते थे। आ गया मेरा ऑर्डर, आ गया। इसको लिखने वाले हैं अरविंद कुमार सिंह इस कहानी को लिखने वाले हैं। ये कहानी नहीं है, ये दीवानों की, ये आपको है चिट्ठियों का अनूठा, ये आपको निबंध है और निबंध को लिखने वाले अरविंद कुमार सिन्हा। ठीक है, अब चलिए इसके साथ प्रश्न और अभ्यास भी मैं बता देता हूं। पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ीन, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं का नाम बताएं। तो कौन से भाषा में कौन सा पत्र को क्या बोला जाता है, इसके बारे में आप पत्र में देखो, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से लिख सकते हो। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। 4 नंबर, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार इसमें लिखिए। 5 नंबर, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। तो चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए, आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में। ठीक है।